satellite scan. Target locked. समय, तेरा बुरा समय शुरू होता है अब। समय रैना, CEO ऑफ लेम जोक सोसाइटी, ऑल्सो नोन एज ब्लेंडर मास्टर। वैसे मिस्टर रैना पे इनाम ज्यादा सूट करता है। सॉरी पर मैं तो भूल ही गया, उन्होंने ब्लेंडर नहीं पाप किया है। 1997, द ईयर ऑफ डिसऑर्डर एंड द बर्थ ऑफ डिजास्टर। ये वही साल था जब पूरी दुनिया ने पहली बार टीवी पे बल्बासौर देखा और कश्मीर ने भड़वासौर। चाइना का हांगकांग पे कब्जा 1997 में हुई दूसरी बुरी चीज थी। पहला आज भी समय है। समय रैना, इसको कौन नहीं जानता, ये तो यूट्यूब इंडिया का लेजेंड है, लेजेंड बेइज्जती कराने में। पर कोई बात नहीं अगर आप इसे नहीं जानते, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद है। इनफैक्ट भाग के एक लॉटरी की टिकट खरीद लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम कितने लकी हो। समय का जन्म कश्मीर में हुआ, तभी मैं कहूँ तेरे मैक्सिमम स्टैंड अप बॉम्ब क्यों होते हैं। कश्मीर में इस वक्त काफी ठंडी है और किसी की चैनल ग्रोथ भी। कहते हैं हर सक्सेसफुल इंसान लाइफ में कभी ना कभी बुली जरूर होता है। समय भी बचपन में बुली हुआ, पर अपनी भूलने की आदत की वजह से बेचारा सक्सेसफुल होना ही भूल गया। बुली होने के बाद समय को पता था कि अकेला रहना कैसा लगता है, इसलिए उसने बचपन में ही पढ़ाई न करना और खराब गिटार बजाना जैसी खराब चीजें की, ताकि आगे जाके उसकी कॉमेडी को अकेला न महसूस हो। समय और सुरेश दोनों रैना में सिर्फ एक बात कॉमन है, दोनों को ही अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन से निकाल दिया गया। तू कश्मीर का पहला ऐसा बंदा है जो अपने अच्छे कामों के लिए फेमस है। ऐसा तुझे लगता होगा तो करने भी शुरू कर देना, ऐसा मुझे लगता है। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करके समय ने अपना करियर भी खत्म करने का फैसला किया, जिसके बाद एक चाइनीज स्टार्टअप ज्वाइन किया जो 2 साल के अंदर ही डूब गया, और उसके बाद स्टैंड अप ज्वाइन किया जो लॉकडाउन में डूबते डूबते बचा है। प्रोफेशन से समय स्टैंड अप कॉमिक है। स्टैंड अप इसलिए क्योंकि अनलाइक अदर प्रोफेशन स्टैंड अप में किलर बॉम्ब लीगली अलाउड है। लेकिन स्टैंड अप के स्टार्टिंग डेज में समय को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता ही नहीं लगता था ऑडियंस उसके जोक्स पे हंस रही है या उसकी हालत पे। हाल ही में लोग बॉलीवुड में नेपोटिज्म बॉयकॉट कर रहे थे। आई थिंक वो समय से इंस्पायर्ड थे, क्योंकि समय तो कब से स्टैंड अप में कॉमेडी बॉयकॉट कर रहा है। समय ने अपनी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड अपने जोक्स को रखा है, क्योंकि वो काफी है लोगों की जान लेने के लिए। समय तू एक बंदर है, हंसी नहीं आई ना, पूरा सीजन देख लिया, मुझे भी नहीं आई। फाइनल में तुझे जजेस ने कम और ऑडियंस ने ज्यादा नंबर दिए। पता नहीं इंडियन पब्लिक गोरे को सुपीरियर मानना कब बंद करेगी, पर तूने फाइनल में जीत के प्रूव तो कर दिया कि कश्मीर का मुद्दा बना के सिर्फ देश में ही नहीं शो में भी जीता जा सकता है। मैंने दोनों सीजन देखे हैं और ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ, समय इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू बी कॉल्ड एज द वर्स्ट विनर। और अगर बात करें तुम दोनों के YouTube सब्सक्राइबर्स की, तो तेरी 300 वीडियोस भी काफी नहीं थी उसकी 17 वीडियोस के सामने। हार मत मान, 2500 वीडियो और निकाल और दुआ कर कि वो YouTube छोड़ दे। इसमें डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी पूरा इंडिया थोड़ी स्क्रिप्ट से चलता है। भले ही रहस्यमय तेरे ट्विटर यूजर नेम हो, पर जनता के लिए बड़ा रहस्यमय आज भी यही है। लेकिन 2020 के लॉकडाउन ने तेरे साथ बहुत गलत किया, तेरे पेट पे लात मार के, क्योंकि तू डिजर्व मुंह पे करता था। समय रहना, द ओनली थिंग हार्ड इन यू इज योर लक। मैंने तेरा वो वाला ट्वीट पढ़ा था जिसमें तूने बताया था लॉकडाउन खत्म होने पे तू कश्मीर जाएगा, क्योंकि अब तुझे लॉकडाउन की आदत हो गई है। खैर कश्मीर तो तू जा नहीं पाया, इसलिए शायद तूने अपनी सब्सक्राइबर ग्रोथ को ही लॉकडाउन कर दिया। और जिस स्पीड से तेरी चैनल ग्रोथ गिर रही है, वो दिन दूर नहीं जब गिरने में तेरे स्टैंड अप के स्टैंडर्ड्स को भी पीछे छोड़ देगी। पर काश चहल तेरे नंबर की जगह एड्रेस लीक कर देता, तो लोग कोई कसर नहीं छोड़ते तेरे घर को कश्मीर बनाने में। और बात रही लॉकडाउन की, वो तू बिना सरकार के आदेश के लगा लेता। इंस्टाग्राम पे शिट पोस्टिंग इस वक्त काफी ट्रेंड में है, पर मुझे नहीं पता था यूट्यूब में शिट पोस्टिंग की थीम पे किसी ने पूरा चैनल डेडिकेट कर रखा है।
समय मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तुझ तक पीएम शौचालय योजना पहुँची नहीं, या फिर तुझे चैनल पे हगना ज्यादा पसंद है? खाली टाइम में मैं ये सोचता हूँ कि अगर YouTube पे हगना बैन होता तो तुझे रोज लाखों का जुर्माना भरना पड़ता। लॉकडाउन में तूने अपने चैनल का कंसेप्ट कन्वर्ट कर दिया। वैसे जहाँ से भागा था वहाँ भी शर्त कन्वर्ट। तूने अपनी YouTube जर्नी PUBG वीडियोस से शुरू की। तुझे लगता था ये काफी हिट आइडिया है, पर जनता ने हिट में एस और ऐड कर दिया। PUBG की 3 वीडियोस बाद समय को अपनी कॉमिक्स्तान ट्रॉफी यूजलेस लगने लगी, क्योंकि उसे उस ट्रॉफी का उसकी फेम में योगदान पता लग गया। PUBG से चलते हैं PUBG चैलेंज की तरफ। तुझे इतना भी नहीं पता कि PUBG में कश्मीर का मैप नहीं होता, और बिना कश्मीर के तेरा वहाँ वही हाल हुआ है जो बिना कश्मीर के तेरे स्टैंड अप का होता। हार जीत तो लगी रहती है, पर ये अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक करने की क्या जरूरत थी? शुक्र है आज हेलन केलर हमारे बीच नहीं है, वरना इस वीडियो के बाद उसकी आंखों की रोशनी जानने का दोषी लोग तुझे मानते। तुझे लगता था तेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है। PUBG वीडियोस के बाद आई होप तेरे ख्याल बदले होंगे। बचपन में तुझे लोगों ने बुली किया और PUBG वीडियोस करके तूने खुद को अपनी नजरों में। पर सच बोलूं तो इसमें गलती तेरी नहीं है, तेरे नाम की है। टाइटल में बस तेरा नाम ही काफी है उसे डिजास्टर तक ले जाने के लिए। तुझे लोगों ने तो बताया ही होगा जिस कॉमिक के जितने ज्यादा एपिसोड्स होते हैं वो उतना ही सक्सेसफुल होता है। तो तुझे समझ क्यों नहीं आया? वो स्टैंड अप की बात कर रहे थे, ना कि चेस स्ट्रीम्स के। समय और अर्जुन दोनों ही नेपोटिज्म का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। बस फिर अर्जुन ने अपनी एक्टिंग देख ली और समय ने अपनी PUBG वीडियोस के व्यूज, जिसके बाद अपनी इंस्पिरेशन से इंस्पिरेशन लेके समय ने भी अपनी डिक्शनरी से बॉयकॉट नेपोटिज्म के बॉयकॉट को ओनली से रिप्लेस कर दिया। इंस्पिरेशन से मेरा मतलब था ट्रिगर्ड इंसान 2.0। मानना पड़ेगा तू बिल्कुल अपनी इंस्पिरेशन के नक्शे कदमों पे चलता है। इधर तन में क्लूलेस के एपिसोड्स निकाल रहा था और दूसरी तरफ तू व्यूलेस के। पर इसके जैसा बनने के लिए अभी तुझे बहुत मेहनत लगेगी। भले ही तू क्रिंजीनेस में इसके बराबर हो, पर वीडियो व्यूज में तू इससे काफी पीछे है। लेकिन बच्चों की सुपर चैट के पैसे खाने में ये तेरे आसपास भी नहीं। और इसे मैं तेरी नाकामयाबी ही कहूंगा कि तू तन्मय के सिर्फ 6 लाख सब्सक्राइबर्स का ही ब्रेन वॉश कर पाया। मैंने देखा नेटफ्लिक्स भी कोई मौका नहीं छोड़ता दोनों को साथ लाने का, क्योंकि जब ओरिजिनल के 2500 दे ही रहे हैं तो 150 और दे के तन्मय भट्ट लाइट को भी क्यों ना बुला लें। पर अमेज़न के बाद समय रैना ही ऐसा अकेला बंदा है जिसने नेटफ्लिक्स इंडिया को टक्कर दी है यूट्यूबर्स की पॉपुलैरिटी का मिसयूज करने में। समय जब तू स्माइल करता है तो ऐसा लगता है देश में जरूर कुछ गलत हुआ है, और ऐसा लगता है जैसे 5 दिन से भूखे घोड़े को खाना मिलने वाला हो। घोड़ा इज रेस्पेक्टेबल एनिमल। घोड़ा जो है रेस्पेक्टेबल एनिमल है। अबे अभी तो घोड़े की बात भी नहीं की, अभी तो सिर्फ लोड। तेरा इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन वेट लॉस करना है, जो मुझे लगता है तू आसानी से अचीव कर लेगा, क्योंकि पिछले साल का रेजोल्यूशन रिस्पेक्ट लॉस करना भी तूने आसानी से अचीव कर लिया था। 2020 में इतने सारे डाउन्स थे, बल्कि डाउन्स ही डाउन्स थे। एक वक्त मुझे ऐसा लगने लगा कि ये साल नहीं बल्कि तेरा करियर है। पर कितना भी खराब साल हो 2020, पर एक चीज तो अच्छी हुई, इस वायरस की तरह इस वायरस के 1 मिलियन नहीं हुए। बस अब इसके दूसरे स्ट्रेन की तरह इसका दूसरा चैनल ना आए। लेकिन काश हम भी कोविड को वैसे ही इग्नोर कर पाते, जैसे तू 50 से नीचे वाली सुपर चैट्स। लेकिन फिर भी तू रिस्पेक्ट डिजर्व करता है पिछले 15 दिनों में एक भी वीडियो ना डालने के लिए। YouTube इंडिया के पिलर्स मिलकर भी तुझे 1 मिलियन तक नहीं ले जा पाए। कोई कितना भी बड़ा फैन क्यों ना हो, पर 1 घंटा उन्हें देखने के लिए 1 घंटा तुझे कौन बर्दाश्त करे। और स्टैट्स के मुताबिक कैरी और बीबी के सब्सक्राइबर्स में 0 से 14 साल के सब्सक्राइबर्स का एग्जैक्ट नंबर यही है। What is common between समय रैना एंड सोन पापड़ी? दोनों की अपनी फील्ड में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जोक अच्छा नहीं था ना, तेरी कॉमेडी क्लासेस से ही सीखा था। तेरे चैनल की मेरी सबसे फेवरेट वीडियोस वो हैं जो तूने प्राइवेट कर दी। इसे मैं हमारा सौभाग्य ही कहूंगा कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। इस वीडियो का टाइटल रोस्टिंग समय रैना फॉर व्यूज है। एक ऐसा बंदा जो व्यूज के लिए खुद दूसरों पे निर्भर है। ये मेरे बुरे दिन है या तेरे, ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि मेरे सबसे बुरे दिन वो थे जब मुझे तेरे बारे में लिखना पड़ा। सीरियसली, एक ऐसे इंसान के बारे में लिखना पड़ा जिसके खुद के आर्टिकल्स के टाइटल में लोग उसका नाम नहीं लिखते। बट जोक्स अपार्ट, समय रहना मेरे लिए काफी बड़ी मोटिवेशन है। और जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो तेरा ही चैनल देखता हूँ, और ये देख के काफी अच्छा महसूस करता हूँ कि कम से कम ट्रिगर्ड इंसान 2.0 की पॉपुलैरिटी का मिसयूज तो नहीं कर रहा। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं तेरे स्टैंड अप वीडियोस पे इतने डिसलाइक्स देखता हूँ। हालांकि वो डिजर्व भी करती हैं, पर वो लोग कितने गलत हैं। उन्हें लगता है कि ये तेरा वर्स्ट कंटेंट है। बेचारों को ये भी नहीं पता कि यूट्यूब पे सागर से डिस्ट्रैक्ट नाम की भी एक चीज है। लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है ना। बचपन में लोगों ने तुझे बिना किसी रीजन बुली किया, और जब उनके पास रीजन था तुझे बुली करने का तब तू बच गया। हेटर्स तुम समय के बारे में गलत कमेंट करना बंद क्यों नहीं कर देते? इसे तो फर्क पड़ नहीं रहा, पर मैं थक चुका हूँ उन्हें लाइक करते करते। आज से लगभग 1 साल पहले तूने स्टैंड अप वीडियोस कमिंग सून जैसे खोखले वादे किए थे। जहाँ तक मुझे पता है 1 साल को सून तो नहीं कहते, और जहाँ तक मेरी ख्वाहिश है तो सूनर और लेटर, काश आए भी ना।
और ये अबाउट में जोकर क्यों लिखा है? तुझे इतना भी नहीं पता प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करने वाले को जोकर नहीं चूतिया कहते हैं, क्योंकि जोकर सिर्फ सर्कस में जोकर बनता है, ना कि जिंदगी में। क्योंकि इतना तो उसे भी पता है कि क्यों पैसा खर्च के प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करनी जब सर्कस में जोकर बना जा सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई ये जानने के लिए कि इंडियन इकोनॉमी या समय की कॉमेडियंस ऑन बोर्ड में पोजीशंस कौन ज्यादा तेजी से नीचे गिर रही है। और सोर्सेज की माने तो तू इस रेस में काफी आगे है, जैसे सब्सक्राइबर्स रेस में आकाश। तुझे इंडिया में चेस ग्रोथ का मेन रीजन कहा जाता है ना, पर ये चेस से ज्यादा पर्सनल ग्रोथ क्यों लग रही है मुझे। लेकिन चलो इस बात की तो खुशी है कि पीएम केयर्स ना सही पर सुपर चैट फंड का तो पूरा हिसाब मिला है जनता को। जब इतना कुछ कर ही रहा था तो यूट्यूब से रिक्वेस्ट करके सुपर चैट को EMI करवा लेता, एटलीस्ट जनता में तो क्लैरिटी रहती। वैसे नाम क्या रखा, स्कैमर है ना। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि तेरे साथ प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में हुए स्कैम का बदला तू जनता के साथ स्कैम से लेगा और इंजीनियरिंग करके बायो में जोकर लिखने वाला जोकर जनता का बना देगा। लेकिन समय ये सब पैसों के लिए नहीं करता, वो ये सब फेम के लिए करता है, क्योंकि कॉमिक्स्तान के बाद तो मिली नहीं। ये रोस्ट लिखना मेरे लिए काफी मुश्किल था क्योंकि बार काफी हाई था। मुझे रोस्टिंग में कम्पीट तेरी जिंदगी के साथ करना था, बट इन दी एंड मुझे पता लग गया तुझे रोस्ट करने में मैं तेरी जिंदगी को नहीं हरा सकता। अगर तुझे कभी खुद पे रोस्ट बनाना हो तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, बस एक वीडियो निकालनी है, व्हाट माई फैमिली थिंक्स अबाउट मी। 4 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जो सागर शाह डिस्ट्रैक्ट से भी ज्यादा बुरा था। एक लड़का अननोन बीमारी से मारा गया। डॉक्टर्स आज तक उसकी मौत की असली वजह नहीं पता लगा पाए, पर मेरी मानो तो उस लड़के की YouTube वॉच हिस्ट्री चेक करो, जरूर उसने लूप पे इसकी 4-5 वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि मेरा पड़ोसी भी ऐसे ही मारा गया था। इसलिए मैं एक बारी में तेरी 2 से ज्यादा वीडियोस नहीं देखता। नहीं, मुझे मरने का डर नहीं है, मुझे डर इस बात का है कि कहीं मैं तेरे जैसा न बन जाऊं। वैसे तू चार्ज कितना करता है? हेयरलाइन से आईब्रोज तक की एक राइड का। मैंने देखा है तू दूसरे आर्टिस्ट की काफी रिस्पेक्ट करता है और उनके आइडियाज की भी, इसलिए तू उनसे उनके आइडियाज नहीं मांगता, सीधा चुरा लेता है। तुझे कब समझ आएगा कॉपी पेस्ट का ऑप्शन टेक्स्ट के लिए बना था, ना कि आइडियाज के लिए। और जब तुझे कॉपी पेस्ट का इतना ही ज्ञान है, थोड़ा कॉपीराइट का भी पता कर ले। तेरा पहला एक्ट हो या यूट्यूब वीडियोस, चुराने की आदत तेरी अभी भी सेम है। पर कोई नहीं, तेरे सब्सक्राइबर्स इसे भी इग्नोर कर देंगे, जैसे तो उनकी 50 से नीचे वाली सुपर चैट्स। तेरे इंस्टाग्राम पे तो मुनावर के अरेस्ट पे उसको डिफेंड कर रहा था ना, उसकी छोड़, अपनी फिक्र कर, क्योंकि जोक्स के लिए उसको सिर्फ जेल हुई है और तेरे जोक्स के लिए खतरा तुझ पे एनकाउंटर का है। पर मैं तो तेरी स्टैंड अप वीडियोस का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है तू उसमें ऐसा कुछ जरूर बोलेगा, जिसके बाद हमें तेरा बिगेस्ट कोलैब देखने को मिलेगा दिल्ली पुलिस के साथ, कड़कड़डूमा कोर्ट में। दिल्ली पुलिस क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ ना। तेरे करियर के हिसाब से ये वीडियो 20 सेकंड की होती, लेकिन मैं इसे बड़ी मुश्किल से यहाँ तक खींच के लाया हूँ। बीच में तो मुझे ये भी लगने लगा था कि मैं तन में हूँ और ये वीडियो तेरा करियर। तेरे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो का मेन रीजन रफ्तार है, जबकि रफ्तार की खुद की सबसे पॉपुलर वीडियो का मेन रीजन वो खुद नहीं बल्कि सुखी है। खैर छोड़ो ये, मुझे रैपर्स का तो पता नहीं, पर रफ्तार की वजह से यूट्यूबर्स तो पैसा कमा पा रहे हैं। लेकिन आई एम डैम श्योर तू कहीं भी रहे पर मीटअप आगरा में ही करेगा, क्योंकि लगभग 6 लाख पागलों को एक साथ हैंडल सिर्फ वहीं किया जा सकता है। कहते हैं हमारी भलाई के लिए नेचर हमें पहले ही सिग्नल्स देने लगता है। आई एग्री, तुझे यूट्यूब पे आने का सही सिग्नल पता था, पर जाने का डेफिनेटली नॉट। वीडियो के एंड में मैं सरकार को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि वैक्सीन छोड़ो, समय को ट्राई करो, क्योंकि मैंने सुना है लोहा ही लोहे को काटता है।